इंडिया गठबंधन को मिल गए 300 सांसद, इंडिया गठबंधन के पास पूरे हो गए। तब तो मोदी साहब की छुट्टी है ही, जब 300 सांसद इंडिया गठबंधन को के साथ पूरे हो गए तब तो इनकी छुट्टी हो गई। क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नए सर्वे जो आए पोल ट्रैकर के सर्वे ने एक भगदड़ मचा दिया है आरएसएस और बीजेपी के अंदर। बहुत से नेता पार्टी छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि अब वह जान गए कि मोदी साहब का जमाना खत्म हो गया। और जब जमाना खत्म हो गया तो इनके साथ कौन रहेगा? डूबती नाव में चूहे पहले भागते हैं। तो प्रवक्ता है, एमएलसी, पता नहीं कौन कौन मंत्री इस्तीफा दे दे करके भाग गए। अब तो बड़े बड़े लोग भागेंगे। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को मिला करके सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 240 सीटें आएंगे। अब जब 240 सीटें ही आएंगी तो फिर आप दर्शक सोचिए कि 240 सीटें आएंगी तो एनडीए गठबंधन के साथ, यह पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कितना होगा? इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का 240 सीट है और एनडीए गठबंधन के साथ 240 आएगा। आप दर्शकों को एक फार्मूला बताता हूं। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 2% वोट प्रतिशत घटा और कांग्रेस का 2% वोट परसेंटेज बढ़ा। 2% वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा तो कांग्रेस 43 सीट से 99 पर चली गई। कितना? 99, डबल से भी ज्यादा हो गया, सीटें बढ़ गई कांग्रेस की 2% से। और भारतीय जनता पार्टी का 2% कम मिला वोट तो 303 सीट से वह आ गई 240 पर, यानी कि 63 सीट का कमी हुआ उसको। जो इधर बढ़ा उधर घट गया। तो 2% में इतना डिफरेंस है। 5% हो जाए तो भाजपा साफ हो जाएगी। अब सोचिए तकरीबन 350 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा टक्कर होता है पूरे देश के अंदर। भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती है। वहां कहीं पर भाजपा जीत रही है तो कांग्रेस 2 नंबर पर है, कांग्रेस जीत रही है तो भाजपा 2 नंबर पर है, यानी कि आमने सामने का टक्कर है। बाकी लोग नंबर 3 नंबर 4 उनकी बात छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ज्यादातर सीटें जो हैं भाजपा और कांग्रेस का 5000 से 10,000 के अंदर के वोट के अंतर से ही है, बहुत ज्यादा मत से नहीं है। 5 से 10 तकरीबन ऐसे 100 से अधिक सीटें हैं, 100 से 150 सीटें हैं ऐसी। इन्हीं सीटों पर खेल हो गया तो भाजपा का क्या हाल होगा? उसकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसीलिए भाजपा में डर लगा है। अब ऐसे में जब यह समझ आ गया कि अब इतने ही तक आएगी तो भाजपा बहुत ज्यादा से ज्यादा 170-80 आ जाएगी, 60 आ जाएगी, 150 हो सकती है, 100 भी हो सकती है। अभी यह तो सर्वे बता रहा है कि इतने तक हो सकता है, आगे माहौल क्या होगा कौन जानता है। तो ऐसे में एक भगदड़ सा मच रहा है भाजपा के अंदर और मोदी को अब खलनायक समझ रहे, यानी कि मोदी अब खलनायक हो गए, किसी काम के हैं नहीं। अब इनसे एक नफरत लोगों के बीच हो गया। इसका वजह भी है कि मोदी ने किसी को ऊपर नहीं उठने दिया और न तो किसी चेहरे को सामने आने दिया, हर किसी को दबा दिया। तो भाजपा में कोई चेहरा नहीं बचा जिसके नाम पर वोट मांग सके। तो आरएसएस को इस बात की भी चिंता है। अब ऐसे में इस्तीफा दोनों का होगा, मोदी और शाह। यह आरएसएस सोच रहा है कि दोनों का इस्तीफा हो जाए। नायडू अमित शाह के इस्तीफे के लिए कह रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा करा दीजिए कि यह सब चीजें बंद हो, पहले सरकार जो भागना पड़ रहा है सरकार को मुंह चोरा के वह न करना पड़े, और नहीं तो बात पीएम तक आ जाएगी। अब इन सब के बीच मोदी शाह को लेकर के एनडीए के कई दल अब साथ छोड़ने लगे हैं, जैसे जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो यह साथ छोड़ेंगे, मोदी के साथ यह रहेंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगा। इनकी समस्या यह है। ऐसे में पीएम पद को लेकर के भी सर्वे ने मोदी के को धराशायी कर दिया। अब पीएम पद को लेकर के जो बातें हुई, जो सर्वे हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में 22% का डिफरेंस है।
अब मोदी को मात्र 36% लोग पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी को 58%। यानी कि इस देश की 50% से अधिक की आबादी राहुल गांधी को पीएम देखना चाहती है और मात्र 36% लोग नरेंद्र मोदी को। तो यह संख्या तो और बढ़ेगी राहुल की और मोदी की और घटेगी। तो मोदी बहुत निचले पायदान पे आ गए, जिस तेजी से ऊपर उठे थे उससे डबल तेजी से नीचे आ गए। इस चीज की कल्पना मोदी ने कभी भी नहीं की थी और इसकी कल्पना भाजपा ने भी नहीं की थी। लेकिन लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन अमित शाह का गुब्बारे से गैस निकल गया है, दोबारा उसमें गैस नहीं भरा जा सकता, उसमें छेद हो गया है, 72 छेद हो गया है। तो अब सोचिए कि अगर सामना पार्लियामेंट के अंदर मात्र 543 सांसदों का करने की साहस नहीं बची है और नजरें झुका करके रहना पड़ रहा है, तो किस दमखम से चुनाव में जाएंगे प्रचार करने के लिए, जो आने वाले 4 महीने के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हैं। ऐसे में मोदी और शाह के लिए एक नई मुसीबत आप पड़ी है, जिसका कल्पना कभी मोदी ने नहीं की थी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।